तो ये SHM और पार्टिकल नहीं है, इसकी शैडो क्या कर रही है, SHM कर रही है। ठीक है, लिख लिया ना सबने, आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, पार्टिकल यहां है, तो पार्टिकल को लेके आपको, ये एक डायमीटर है, कोई भी डायमीटर ले सकते हैं, जरूरी नहीं आपको ये लेना है, कोई भी लाइन आप ले सकते हैं। तो पार्टिकल से लेके डायमीटर तक जो लाइन आती है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन डायमीटर। तो अभी ये इतना होगा, जब पार्टिकल यहां पहुंच चुका होगा तब इस प्रोजेक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी, जब पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तब ये प्रोजेक्शन इतना हो जाएगा, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा वापस। क्लियर है क्या? जब पार्टिकल यहां आ जाएगा तब कितना हो जाएगा, 0। जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तब ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, किसमें, नेगेटिव में। तो फिर वही कहानी है कि पार्टिकल SHM नहीं कर रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन डायामीटर। ठीक है, SHM कौन कर रहा है, प्रोजेक्शन। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्शन की वैल्यू बढ़ती है, मैक्सिमम हो जाती है, डिक्रीज होके 0 हो जाती है, फिर नेगेटिव में बढ़ती है, फिर बढ़ के मैक्सिमम हो जाती है, फिर डिक्रीज होके 0 हो जाती है, फिर प्लस में बढ़ेगी। ठीक है, तो SHM कौन कर रहा है, पार्टिकल या प्रोजेक्शन? ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल क्या कर रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन डायमीटर, ये क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। ये भी एक एग्जांपल है इसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। छापिए। विशाल मुख्य कार्य करता था क्या? तो मुख्य कार्य करता था क्या, कार्य करता। तुम थे, खाने में था बस, व्यवस्था अच्छी नहीं थी यार, लेकिन जिनका फास्ट है वो लोग तो भूखे ही रह गए। अभी खुल जाएगी थोड़ी देर बाद। कितने लोगों का फास्ट था? सबने समोसा खाया है, 2-3 लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम आते हैं कि SHM एक्चुअल में होता क्यों है। एक पार्टिकल है यहां पर, ये जगह जहां पे पार्टिकल है, इसको हम बोलेंगे SEP। SEP बोले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। मान लो ये पार्टिकल का वो पोजीशन है जहां पे ये स्टेबिलिटी फील करता है, और आप लोग समझदार है कि जहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। या ऐसा बोलना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती, तभी तो उस पोजीशन को क्या बोला, स्टेबल। नहीं तो एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अनस्टेबल भी होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। पढ़ ले भाई यार।
स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, मिनिमम। एक अनस्टेबल पोजीशन भी होता है जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, मैक्सिमम। दो ही केस होते हैं इक्विलिब्रियम के, एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम। अच्छा, किसी पोजीशन को स्टेबल क्यों बोलते हैं कि वहां से अगर आप पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे तो पार्टिकल वापस से वहीं आने का ट्राई करता है। कौन लेके आता है उसको, कोई ना कोई फोर्स लेके आएगा अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो, और रोटेशनल मोशन है तो कोई सा टॉर्क लगेगा जो उसको वापस उसी पोजीशन में लाने का ट्राई करेगा। एसएचएम में इसी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम हम मीन पोजीशन रखेंगे। क्या बोला जाएगा इसको, मीन पोजीशन। ठीक है, तो मीन पोजीशन क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पार्टिकल स्टेबिलिटी फील करता है। अब आपने पार्टिकल को यहां से उठा के ऊपर ले जाके छोड़ दिया, यहां पे पहले पार्टिकल यहां था स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अगर आप पार्टिकल को वहां से कुछ ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं तो पार्टिकल वापस आएगा। वापस कौन लेके आएगा, वापस लेके आएगा इसको रिस्टोरिंग फोर्स। एक फोर्स लगता है नीचे की तरफ मीन पोजीशन की तरफ, जिसका नाम क्या रखा हमने, रिस्टोरिंग फोर्स। इसको इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि ये रिस्टोर करता है पार्टिकल को। रिस्टोर मतलब वापस से वहीं लाने का ट्राई करता है। यहां पे हमने पार्टिकल को रिलीज किया किसमें, रेस्ट में। तो यहां पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कितना है, 0 है। वेलोसिटी 0 है। जहां पे आपने पार्टिकल को ले जाके छोड़ा, इस पोजीशन का नाम रखा गया एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होती है या डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल का, वो मैक्सिमम होता है। इस ए को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, या आप इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेन पोजीशन से ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। अब ये वापस आएगा कहां पे, मीन पोजीशन पे। अब ये वापस जब मीन पोजीशन पे आएगा तो इसको कोई ना कोई फोर्स लेके आ रहा है। उस फोर्स का नाम क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेट होते हुए आएगा तो वेलोसिटी गेन करेगा। तो कंटिन्यूअसली इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी और ये कहां जाएगा, मीन पोजीशन पे। जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तब इसके पास वेलोसिटी होगी कैसी, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां से यहां तक आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए आ रहा है, एक्सेलरेट होते हुए आ रहा है। अब इस पोजीशन को क्रॉस करके जैसे ही नीचे निकलेगा, यहां पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस करके कहां निकल जाएगा, तो नीचे क्यों जाएगा, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। ये तो यहां रुकना चाहता है, हाँ रुकना चाहता है, लेकिन क्या है इसके पास, ऊपर से एक्सेलरेट होते हुए आया है तो रुक तो नहीं सकता ना अचानक से, वहीं पे काइनेटिक एनर्जी है तो उसकी वजह से कहां निकल जाएगा, नीचे। जैसे ही नीचे निकलेगा रिस्टोरिंग फोर्स वापस से इसको रिस्टोर करने का ट्राई करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगने लगेगा, ऊपर। वेलोसिटी किधर है, नीचे। पार्टिकल जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। वेलोसिटी नीचे है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इसमें क्या आएगा, रिटार्डेशन। ये स्लो डाउन होते जाएगा। स्लो डाउन होते होते जितनी डिस्टेंस मीन पोजीशन से ऊपर था एक्सट्रीम पे, मीन पोजीशन से एग्जैक्ट उतनी ही डिस्टेंस पे नीचे आके वापस से किसमें आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। इस पोजीशन को भी एक्सट्रीम पोजीशन बोला गया। तो दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, अपर एक्सट्रीम पोजीशन एक और एक लोअर। ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल चलेगा तो लेफ्ट राइट भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और वो भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, पार्टिकल यहां आके रुक गया तो क्या फोर्स नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं है भाई। इसकी जो स्टेबल पोजीशन है ये, वो तो ये है, तो यहां जाने का ट्राई करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स अभी भी लग रहा होगा। रिस्टोरिंग फोर्स ने वेलोसिटी को 0 कर दिया, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स अभी भी लग रहा होगा। इवन यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स वो मैक्सिमम लग रहा होगा। सबसे ज्यादा फोर्स कहां लगता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये इसको वापस से खींच के ले जाएगा पार्टिकल को। जब ये पार्टिकल उधर एक्सेलरेट होते हुए जाएगा तो कहां पहुंचेगा, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, फोर्स क्या हो जाएगा, 0, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो रुक नहीं पाएगा, कहां निकल जाएगा, ऊपर। ऊपर निकल जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स को कहां खींचना स्टार्ट करेगा, नीचे। ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रेस्ट में आ जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स को वापस खींच के लाएगा। खींच के जब लाएगा तो मीन पोजीशन पे आके फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से रुक नहीं पाएगा, कहां निकल जाएगा, नीचे। जैसे नीचे निकलेगा रिस्टोरिंग फोर्स को कहां खींचेगा, तो ये ऐसे ऑसिलेट करते रहता है कंटिन्यूअसली। क्लियर है क्या। तो अब इसमें थ्योरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां होता है, मीन पोजीशन पे। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहां होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होता है, मीन पोजीशन।
भाई काइनेटिक एनर्जी वहां ज्यादा होगा जहां पे स्पीड ज्यादा हो, और सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ है? मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे उल्टा है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, रेस्ट में है ना, तो क्या है? जीरो है। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक किसी को नहीं पता, तो कितनी है वो हमको नहीं पता। हाँ, वो एक अलग बात है कि 99% क्वेश्चन में हम मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेंगे, वो एक अलग चीज है, लेकिन नहीं मानोगे तो कुछ भी हो सकती है। मिनिमम बोलना ज्यादा बेटर है कंपेयर टू जीरो। मतलब मैं दो स्टेटमेंट बोलूं अगर कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज जीरो, तो वैसे तो दोनों स्टेटमेंट सही है 99% केसेस में तो, लेकिन ज्यादा सही स्टेटमेंट कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज जीरो। फिक्स है भाई, पार्टिकल वहां रेस्ट में होगा तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, तो क्या रहना है? जीरो ही रहना है। लेकिन मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मिनिमम होती है। क्लियर है क्या? फोर्स कहां नहीं लगेगा, फोर्स जीरो कहां होगा? मीन पोजीशन पे, और जहां फोर्स जीरो होगा वहीं पे एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। कहां पे? मीन पोजीशन पे। जहां फोर्स जीरो होगा वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, कहां पे? मीन पोजीशन पे। फोर्स मैक्सिमम कहां लगेगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम कहां होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। समझ में आ रही बात है क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर है क्या? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं। अब बात ये आती है फोर्स किधर लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और जो डिस्प्लेसमेंट जो मेजर करते हैं हम किसी भी पार्टिकल का एसएचएम में, तो वो डिस्प्लेसमेंट सारे कहां से मेजर किए जाएंगे? मीन पोजीशन से। जैसे ये मीन पोजीशन है, ये पार्टिकल यहां आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे मेजर होगा। एक एरो बनाना है मीन पोजीशन से लेके पार्टिकल तक, तो इसको हम बोलेंगे वाई। वाई बोले तो ये क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट तो ये भी था ना ए, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जब पार्टिकल कहां होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तब का। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अभी यहां पे डिस्प्लेसमेंट इतना है, जैसे जैसे पार्टिकल नीचे जाते जाएगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये बढ़ते जाएगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? एम्पलीट्यूड के इक्वल। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या बोलेंगे अपन इसको? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? मतलब अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, आप ऐसा बोल सकते हो, टुवर्ड्स पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब बनाया जाएगा तो उसकी टेल कहां बनती है? मीन पोजीशन पे, और हेड कहां बनता है? पार्टिकल के पास। और जो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स, वो हमेशा कहां लगता है? फोर्स तो बहुत सिंपल है, फोर्स का काम क्या है? पार्टिकल को रिस्टोर करना, रिस्टोर करना, या ऐसा बोलो मीन पोजीशन पर लेके आना। तो जो फोर्स पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लेके आ रहा है, तो वो मीन पोजीशन की तरफ ही लगेगा, सीधी सी बात है। तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? मीन पोजीशन पे। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? मीन पोजीशन की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर होता है? टेल रखते हैं हम कहां पे? मीन पोजीशन पे, और हेड पार्टिकल पे। तो दोनों में एंगल कितना हो गया रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में? 180 डिग्री। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं कि नहीं होते? मीन पोजीशन पे फोर्स कितना होता है? अरे मीन पोजीशन पे फोर्स क्या होता है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। भाई मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेजर ही वहीं से हो रहा है, कहां से? मीन पोजीशन से। तो फोर्स मैक्सिमम कहां है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहां है? मतलब दोनों एक साथ मैक्सिमम होते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, और दोनों एक साथ जीरो होते हैं। मतलब जब जीरो होंगे तो दोनों जीरो होंगे, और मैक्सिमम होंगे तो दोनों मैक्सिमम होंगे। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। हाँ है ना? और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो यही तो कंडीशन है एसएचएम की, यही एसएचएम का कंडीशन भी है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस एक्स के, और एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स होगा एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। यही तो देखा था। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कौन? फोर्स कांस्टेंट। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? डायग्राम बनाइए फिर लिखते हैं।
टेस्ट कितने लोग दे रहे हैं इधर इस बैच में से भी आज का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10। रिपीटर तो सब दे ही रहे ना। पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन कब चेंज होती है? जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तब, या जब मेन पोजीशन पे होता है तब? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वांटिटी अपनी डायरेक्शन वहीं चेंज कर सकती है जहां पे पहले वो जीरो हो। भाई प्लस से माइनस में आने के लिए बीच में जीरो तो होना पड़ेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपनी डायरेक्शन कहां चेंज करेगा? मीन पोजीशन पे। जीरो कहां होता है वो? मीन पे। भाई जब पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर बनेगा। मीन पोजीशन को क्रॉस करके जैसे ही नीचे निकलेगा तो डिस्प्लेसमेंट नीचे बनने स्टार्ट हो जाएगा। नहीं आया समझ में? मीन पोजीशन है, पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाओगे? यहां मीन पोजीशन है, पार्टिकल यहां है, तो डिस्प्लेसमेंट का एरो ऐसे जाएगा ना मीन पोजीशन से, चाहे वो पार्टिकल इधर मीन पोजीशन की तरफ आ रहा हो, लेकिन एरो तो ऐसे जाएगा, वो एरो छोटा होते जाएगा। पार्टिकल जैसे जैसे मीन पोजीशन को क्रॉस करके जैसे ही नीचे निकलेगा वो एरो, तो डायरेक्शन कहां चेंज होगी? मीन पोजीशन पे। फोर्स का डायरेक्शन कहां चेंज होगा? मीन पोजीशन पे। पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर है तो रिस्टोरिंग फोर्स नीचे लगता है, पार्टिकल मीन पोजीशन से नीचे है तो रिस्टोरिंग फोर्स। मीन पोजीशन को जैसे ही क्रॉस करेगा फोर्स भी अपनी डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट करेगा तो फोर्स को करना ही पड़ेगी क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां चेंज होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे एक पार्टिकल ऐसे नीचे मूव करते हुए आ रहा है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, सीधा निकल जाएगा। फिर डायरेक्ट ऐसा थोड़ी यहां आके घूम गया पार्टिकल, घूमता कहां है? एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुकेगा, फिर रुक के, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां चेंज होता है? सीधी सी बात है भैया, डायरेक्शन वहीं चेंज हो सकती है जहां पे वो क्वांटिटी क्या होती हो? जीरो होती हो। बिना जीरो हुए प्लस से माइनस में कैसे जा सकती कोई भी क्वांटिटी? तो सीधी सी बात है, वेलोसिटी कहां डायरेक्शन चेंज करेगा?
एक्सट्रीम पोजीशन पे। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही बात है, ध्यान रखना, कुछ भी एक चीज लिखवाऊंगा मैं थ्योरी में, फोर्स के लिए जो चीज पूछी जाती है और जो एक्सेलरेशन के लिए पूछी जाए सेम है, डायरेक्शन कहाँ होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा, सारी बातें सेम है। जहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वहीं तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। लिख लिया क्या? लिखिए, एट मीन पोजीशन, हेडिंग एट मीन पोजीशन, हेडिंग हो जाएगी एट मीन पोजीशन, वहां पे जो जो होता है वो सब पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूं मैं। एट मीन पोजीशन, पहला पॉइंट लिखिए, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। एक साथ दो चीजें लिखवा दी मैंने, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। क्या ये मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होते हैं? वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। दूसरा पॉइंट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। तीसरा पॉइंट लिखिए, फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो। ऑब्लिक मिनिमम भी कर लेना, जीरो मिनिमम दोनों एक ही बात है, जीरो और मिनिमम। फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो और मिनिमम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन चेंज their direction displacement and acceleration change their direction। एट मीन पोजीशन लिखने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लिख ही लिया ऊपर। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों क्या करेंगे, अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। यहीं पे, कहां पे? मीन पोजीशन पे। एक साइकिल में पार्टिकल मीन पोजीशन को कितनी बार क्रॉस करता है? 2 बार। देखो, पहले जो मीन पोजीशन से चला या तो उसको काउंट कर लो इस साइकिल का, तो लास्ट में जो पहुंचेगा उसको नेक्स्ट साइकिल काउंट करना पड़ेगा। या फिर पहले जो चला इसको प्रीवियस साइकिल काउंट करके चल रहे हो तो लास्ट में जो पहुंचेगा उसको, तो मीन, एक्सट्रीम, मीन। ठीक है, एक्सट्रीम मीन 3 बार हो गया मीन, लेकिन एक उसमें से पिछले साइकिल का काउंट करना पड़ेगा, तो कितनी बार आता है? 2 बार। वेलोसिटी कितनी बार जीरो होती है एक साइकिल में? 2 बार। डिस्प्लेसमेंट कितनी बार जीरो होता है? जो भी क्वांटिटी एसएचएम करती है वो एक साइकिल में 2 बार जीरो होती है। एसएचएम करता था रोटेटिंग कोयल जनरेटर का ईएमएफ, एनबीए ओमेगा, याद है आपको? आया ना? फ्लक्स एसएचएम करता था, ईएमएफ एसएचएम करता था। तो ईएमआई में क्वेश्चन भी आता है कि ये जो फ्लक्स और ईएमएफ है ये कितनी बार जीरो होता है, तो हम उसका ऑप्शन टिक करके आते हैं, ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन। याद है? अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो एक क्वेश्चन जरूर मिला होगा। 2 बार जीरो होता है एक साइकिल में। कौन? ईएमएफ, जो भी चीज एसएचएम कर रही है, दो भी क्वांटिटी एसएचएम कर रही है, वो 2 बार जीरो होगी ना, कंप्लीट साइकिल। एसएचएम लेकिन, है ना, पीरियोडिक मोशन नहीं, तो ये ध्यान रखना होता है। अब अगली हेडिंग लिखी क्या? एट एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन लिख लिया, पहला पॉइंट। वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम और जीरो। मिनिमम भी बोल सकते हो, जीरो भी बोल सकते हो। वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम और जीरो। एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या लिखा? पहला पॉइंट, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज जीरो और मिनिमम, या मिनिमम और जीरो जो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, सेकंड पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम।
एक मिनट, फोर्स एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। Force, acceleration and displacement of particle is maximum. Force, displacement and acceleration of particle is maximum. ठीक है, और डायरेक्शन कौन चेंज करेगा? वेलोसिटी चेंज इट्स डायरेक्शन। अब नोट लगा के को 2 पॉइंट और लिख लीजिए, 1-2 पॉइंट और है, ये तो हो गया। 1-2 पॉइंट और है, नोट लगाइए। पहला लिखिए, डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। Direction of restoring force is always towards mean position. Direction of restoring force is always towards mean position. Next. Direction of displacement is from mean position to particles position. From mean position to particle कर लो। Direction of displacement is from mean position to particle. Displacement की डायरेक्शन किधर बनाएंगे अपन? From mean position to particle. अच्छा, एक पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन और अपर एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में, एक पार्टिकल कहाँ है? मीन पोजीशन और अपर एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में कहीं है, मतलब जा रहा है आ रहा है वो नहीं पता। तो आप क्या उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन बता सकते हो किधर होगा? डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ऊपर की तरफ। और फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन? भाई मैं ये बोल रहा हूं कि ये मीन पोजीशन है, ठीक है, और यहां का एक्सट्रीम पोजीशन है, पार्टिकल यहां कहीं है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे कैलकुलेट होगा ना, और इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? तो फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट का, और वेलोसिटी किधर भी हो सकती है। डिपेंड इस बात पे करेगा कि ये पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है या एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है। वेलोसिटी दोनों तरफ हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, और तो वेलोसिटी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पार्टिकल की पोजीशन देख के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बता सकते हो, एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हो। वेलोसिटी के लिए एक और हिंट फिर देना पड़ेगा कि पार्टिकल कहां जा रहा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव कर रहा है, तो फिर अगर वो बता देगा तो फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन ही दे दिया, फिर मतलब ही क्या। तो वेलोसिटी नहीं बताई जा सकती, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किधर होगा और रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें पूछी जाती है साइन पे बेस्ड कि यार ये इधर जा रहा है, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, इस टाइप की चीजें पूछी जाती है। डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर होगा भैया? मेन पोजीशन से, ठीक है क्या। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। हेडिंग लिखिए पहली, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। देखिए पार्टिकल के पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया, y इज इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कहां से आया ये? ऐसे ही हम मान के चल रहे हैं, दो ही तो फंक्शन है साइन या कोस, तो क्या कोस भी मान सकते हैं? बिल्कुल। नीट में क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि पोजीशन कोस का फंक्शन हो, शायद शायद, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी वो भी रहती है। बट होता यह है कि मैक्सिमम जितनी भी बुक्स है आप लगाओगे, जितनी भी चीजें आप सॉल्व करोगे, तो जो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट उसको साइन का फंक्शन मान के चलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तक। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि नहीं, पोजीशन तो किसका फंक्शन है? कोस का ही है, या कोस के टर्म में उसका इक्वेशन बना के दिया है। तो वो सारी चीजें आप हम समझते हैं। देखिए अभी आपने देखा मीन पोजीशन था यहाँ पे, यहाँ क्या था? एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ भी क्या था भाई? कंप्लीट साइकिल किसको बोलते हैं? पार्टिकल का कंप्लीट साइकिल क्या होता है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आना, फिर मीन से लोअर एक्सट्रीम पे आना, फिर लोअर एक्सट्रीम से वापस, ये कंप्लीट साइकिल होता है, ठीक है। और कंप्लीट साइकिल में जो टाइम कंज्यूम होता है वो टाइम पीरियड, एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड का 1/4 हुआ, ये भी टाइम पीरियड का 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ, और ये भी T/4 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 टाइम है ये, हाँ ना। तो ये जो इक्वेशन बोर्ड पे लिखा है ये एग्जैक्टली क्या है? ये एग्जैक्टली ये है कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल ना मीन पोजीशन पे है ना ही एक्सट्रीम पोजीशन पे है, पार्टिकल यहां कहीं है। किस टाइम पे? टी टाइम पे। टी टाइम पे पार्टिकल कहां है? बीच में कहीं है, मीन और एक्सट्रीम के। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल तक जो एरो जाएगा वो क्या निकाल के देगा? डिस्प्लेसमेंट। ये उस डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमेशा ध्यान रखना साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। और जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा मैक्सिमम अगर 1 हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? a। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना सबसे आसान काम होता है, फंक्शन के आगे जो भी लिखा है ये कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? a। भाई मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो गैप होता है वो उसी को तो हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, है ना। तो चलो ये समझ में आया, इस इक्वेशन को ऐसे ही क्यों लिखा? देखिए मुझे पता था मैक्सिमम वैल्यू कितना है? a। टी टाइम में पार्टिकल कितना आगे बढ़ा होगा? ओमेगा टी एंगल उसने कुछ कवर किया होगा। फिर ये फाई क्या है? ये फाई इस चीज को बता रहा है कि पार्टिकल यहां से नहीं निकला है। कहां से? मीन पोजीशन से नहीं निकला है। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से निकला होता तो उसका फाई 0 होता। फाई है, फाई को हम बोलते हैं इनिशियल फेज। फाई को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज। थोड़ा सा हम एंगल में डील कर रहे हैं तो इसको आपको 360 डिग्री मानना है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो पूरा एक कंप्लीट साइकिल हो गया ना। हालांकि पार्टिकल कोई सर्कल में नहीं घूम रहा है लेकिन उसके इक्विवेलेंट है, सर्कल में घूमने के इक्विवेलेंट है। 90 डिग्री गया, 90 आया, फिर 90, फिर 90। इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट साइकिल। अब मैं ऐसा बोलूं कि मीन पोजीशन वाली जो पोजीशन होती है उसको हम क्या मान के चलते हैं? भाई इसको हम मान के चलते हैं 0 डिग्री। ये कौन सी पोजीशन है? 0 डिग्री। यहां से निकलेगा तो 0 डिग्री वाली पोजीशन से निकलेगा, फिर 90, फिर 90 आना, फिर 90 नीचे, फिर 90 ऊपर। कंप्लीट साइकिल कितना हो गया? 360 डिग्री। अब मान लो पार्टिकल यहां बीच में से कहीं से निकला हो तो यहां से ऑलरेडी वो 30 डिग्री की पोजीशन पे हो तो मतलब जब स्टार्ट किया उसने तब वो मीन पोजीशन पे अगर नहीं है, मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस पे है, तो किस डिस्टेंस पे है उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि वो कितना एंगल ऑलरेडी कवर। फिर टोटल 90 डिग्री का फेज है किसके बीच में? मीन और एक्सट्रीम के बीच में। लेकिन अगर वो कुछ डिस्टेंस यहां से मान लो पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया तो हमको पहले वो फेज निकालना पड़ेगा कि ऑलरेडी वो कितने फेज में था, लाइक 30 डिग्री। तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? π/6। ये ओमेगा टी क्या है? ये फेज है जो वो टी टाइम में चला है। ये ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी ये वाला फेज है, ये जहां से चला और जहां पहुंचा। टी टाइम में कितना चला? ओमेगा टी। और पहले से वो मीन पोजीशन से कितना दूर था? फाई। तो टोटल फेज उसकी कितनी हो गई? ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या था? फाई पहले से फेज था उसके पास, मतलब इतना आगे था वो मीन पोजीशन से ऑलरेडी। और टी टाइम में चला कितना? ओमेगा टी। तो टोटल फेज कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस। इसलिए फाई जो होता है उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। उसको क्या बोलते हैं? वैसे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 0 ही मिलती है, मतलब पार्टिकल कहां से चलना स्टार्ट करता है? मीन पोजीशन से। बट मैं बता दूं फिर भी कि इनिशियल फेज से आप डिसाइड ये कर पाएंगे कि पार्टिकल कहां से चलना स्टार्ट किया है। और ओमेगा टी क्या है? फेज। फेज मतलब एंगल भैया, है ना। फेज कवर्ड इन टी, टाइम टी।
टी टाइम में वो कितना चला, ओमेगा टी इन टाइम टी, और ओमेगा टी प्लस 5 दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं, कंप्लीट फेज। कंप्लीट फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसकी बात चल रही है यहां पे, डिस्प्लेसमेंट की। ए क्या है, ए को बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसी का नाम क्या रखा गया है, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या भाई फंक्शन के आगे जो लिखा रहेगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, कि टी टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, टी टाइम पे पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से कितना दूर है। समझ में आया क्या। पाई क्या है, कितना एंगल जो है वो मीन पोजीशन से, मतलब ऑलरेडी वो कितनी फेज में था जहां से उसने चलना स्टार्ट किया। ओमेगा टी क्या है, जिस भी टाइम की आप बात करेंगे टाइम टी की, उसने टाइम में उसने कितना फेज कवर किया, तो टोटल फेज कितना हो गया 5 प्लस ओमेगा टी, और ए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। छापिए। हो गया। बढ़े आगे, लिख लिया ना।
देखिए, मान लो मैं आपको एक पार्टिकल के एसएचएम का इक्वेशन देता हूं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ पार्टिकल इज y इक्वल टू 10 साइन 20 पाई टी सेंटीमीटर, y इक्वल टू 10 साइन 20 पाई टी सेंटीमीटर। इसको देख के मुझे क्या क्या समझ में आता है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से कि ये कैलकुलेट करो वो कैलकुलेट करो। अभी तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि इक्वेशन देखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एसएचएम के क्वेश्चन बहुत घटिया होते हैं। आधे से ज्यादा आंसर जो है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन के वो क्वेश्चन के अंदर ही लिखे हुए होते हैं। जैसे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड मतलब, हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड, वही तो एम्पलीट्यूड होता है। मतलब मीन और एक्सट्रीम के बीच का जो गैप है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। पहली चीज ये समझ में आई, ठीक है। दूसरी चीज समझ में आई, इसका जो ओमेगा है वो 20 पाई है। तीसरा ये है कि ओमेगा को अगर हम 2 पाई एफ लिख दें और इसको 20 पाई के इक्वल करें तो पाई से पाई कैंसल, तो यहां फ्रीक्वेंसी समझ में आती है कि 10 हर्ट्ज है। मतलब ये पार्टिकल 1 सेकंड के अंदर 10 साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, मतलब पार्टिकल जो है वो कितने साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, 10 साइकिल पर सेकंड। तो एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड, 1/फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी 10 है तो 1/10, मतलब 0.1 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। 0.1 सेकेंड के अंदर एक साइकिल ये कंप्लीट कर देता है। इतनी चीजें समझ में आई, और कुछ समझ में आ रहा है, हाँ जी। इनिशियल फेज की वैल्यू, इनिशियल फेज 0 होने का मतलब क्या होता है, इसने मेन पोजीशन से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। पार्टिकल, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन। बस इनमें से एक दो चीजें कुछ पूछी जाती है नॉर्मली क्वेश्चंस में, ठीक है। यही है बेस, यही है एसएचएम का। एसएचएम दिखने में, थ्योरी में बहुत टफ लगता है चैप्टर, लेकिन क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान है, क्योंकि आधी से कंपेयर करना है केवल। बस जो इक्वेशन हमने बनाई है उसको देख के समझना है कि यार ओमेगा क्या है, इनिशियल फेज क्या है, कहां से चलना स्टार्ट किया होगा, कितना चला होगा, एम्पलीट्यूड क्या है, मीन एक्सट्रीम के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये सब पता चलता है इक्वेशन देखोगे समझोगे तो। लिखते हुए चलिए, लिख लिया।
ये मेन पोजीशन है, और थोड़ा नीचे बना दो। ये मेन पोजीशन है, यहां कहीं मैं मान ले रहा हूं क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। तो मेन पोजीशन को हम कितने डिग्री कंसिडर करके चलते हैं, 0 डिग्री। और एक्सट्रीम पोजीशन को हम क्या मान के चलते हैं, और मीन और एक्सट्रीम के बीच में जो डिस्टेंस है, मीन और एक्सट्रीम के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड। क्लियर है क्या? तो अगर ये एम्पलीट्यूड है तो इनके एकदम बीचों बीच यहां एक पोजीशन ऐसी होगी ना, a/2 जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब एम्पलीट्यूड का आधा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बीच में कहीं होगा, यहां y = a/2। तो फिर और कहीं जाके एक पोजीशन ये भी मिलेगी जहां पे y = 3a/5 भी आएगा। थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो एक पोजीशन वो भी मिलेगी जहां पे y = a/√2 भी मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं। थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो एक पोजीशन वो भी मिलेगी जहां पे y = y = 4a/5 डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब एम्पलीट्यूड का 4/5। थोड़ा और ऊपर जाऊंगा तो एक पोजीशन वो मिलेगी जहां पे y = a√3/2 वैल्यू होगी। लेकिन ये सोचिए आप, ये आधे के बाद में ही होती सारी वैल्यू 1/2 के। ठीक है, इन दोनों के बीचों बीच तो वो a/2 एम्पलीट्यूड का आधा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? जब पार्टिकल यहां है तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब वो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के एकदम बीचों बीच है, हाँ ना। थोड़ा और ऊपर बढ़ा तो उसका डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया, कितना हो गया, 3/5 ऑफ a, 3/5 टाइम ऑफ a। थोड़ा और ऊपर बढ़ा तो 1/√2 टाइम ऑफ a, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ा तो 4/5 टाइम ऑफ a, और ऊपर गया तो √3/2 टाइम ऑफ a। आपको जो a का कितने टाइम हो रहा है उसको समझना है। और यहां कितना है, यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है, y = 0 टाइम ऑफ a, मतलब 0 है। अरे मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, तो उसको ऐसे नहीं लिख सकते 0 टाइम ऑफ a। और यहां एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलो, 1 टाइम ऑफ a का कितने गुना है, कितने टाइम है। अब उसके साथ जो वैल्यू लिखी हुई ना a के साथ, उसको आपको साइन थीटा में सोचना है। a के साथ यहां क्या लिखा, 0, मतलब इसको कौन सी पोजीशन मानेंगे, 0 डिग्री। यहां a के साथ क्या लिखा, 1/2, तो 1/2 साइन थीटा में कौन सी वैल्यू होती है, इसको हम 30 डिग्री कंसीडर करके चलेंगे। किसको, a/2 को। थोड़ा और ऊपर बढ़े तो यहां पे क्या लिखा, 3/5 टाइम ऑफ है, इसको 37 डिग्री कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि साइन 37 होता है 3/5। थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे तो 1/√2, इसको 45 डिग्री। फिर थोड़ा और ऊपर बढ़े तो 4a/5, हाँ जी 53 डिग्री। थोड़ा और ऊपर बढ़े तो, क्लियर है क्या? अच्छा एक बात बताओ, 360 डिग्री चलने में कितना टाइम लगता है, टी। अरे 360 डिग्री कंप्लीट साइकिल घूमने में कितना टाइम लगता है, टी। तो थीटा एंगल चलने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। थीटा एंगल घूमने में जो टाइम लगेगा उसकी वैल्यू क्या है, तो बताओ कैसे निकालेंगे। टी टाइम लगता है किसमें, 360 डिग्री में, मल्टीप्लाई बाय, हाँ है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं एसएचएम का, कि एक पार्टिकल हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड से एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, एक पार्टिकल एम्पलीट्यूड के आधे डिस्टेंस से चल के कहां तक गया, एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, तो वहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा। तो या तो एसएचएम की जो इक्वेशन है उससे सोचो या सीधे सोचो।
एम्पलीट्यूड का आधा मतलब कितने डिग्री, 30 डिग्री। और एक्सट्रीम पोजीशन मतलब हम डिस्टेंस नहीं सोचेंगे, मतलब ये a/2 और एक्सट्रीम पोजीशन सुन के हमारे दिमाग में एंगल घूमना चाहिए। a/2 मतलब कितने डिग्री, 30 डिग्री। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब कितने डिग्री, 60 डिग्री, ओ सॉरी 90 डिग्री। ठीक है, तो 30 से 90 पे गया, कितने डिग्री घूमा ये सोचो, 60 डिग्री। 60 डिग्री में कितना टाइम लगेगा वो निकालना, तो बताओ। t/360 इंटू 60 कितना टाइम लगेगा, और टी क्या है, टाइम पीरियड। तो आप एंगल सोचेंगे, आप डिस्टेंस मत सोचिए। आपको बोला ना हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, तो हाफ जो है 1/2, उससे समझ में आता है कि वो क्या है, कहीं ना कहीं भाई 30 डिग्री। आप एंगल सोचो, एंगल से कहानी आसान आ जाएगी, हो जाएगी। क्लियर है क्या? और कुछ प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। मान लो मैं आपसे, वैसे आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, जैसे मैंने a/2 से एक्सट्रीम बोला, तो एंगल कितना है आपका, 60। और एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, तो 360 को 60 से डिवाइड कर दो, कितना आता है 6, t/6। डायरेक्ट वही तो कर रहे हैं, 360 को 60 से डिवाइड कर रहे हैं और t/6। चलो बताइएगा, a/√2 से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम, a/√2 से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम, a/√2 मतलब 45 डिग्री, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब 90 डिग्री। 45 से 90 पे गया मतलब कितना चला, 45 चला। 360 को 45 से डिवाइड करोगे 8, आंसर इज t/8। कितना आएगा, a√3/2 से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा, a√3/2 क्या है, हाँ जी, आ गया समझ में। a√3/2 मतलब 60 डिग्री, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब 90 डिग्री, 60 से 90 पे गया मतलब 30 चला, और 30 डिग्री का एंगल निकालना, 360 को 30 से डिवाइड करोगे 12, t/12। मीन पोजीशन से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, सेम आएगा क्या, भाई मीन पोजीशन मतलब 0 डिग्री, a/2 मतलब 30 डिग्री, 0 से 30 मतलब 30 चला। मीन पोजीशन से a√3/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा, t/6 आएगा। भाई मीन पोजीशन 0, a√3/2 60, 0 से 60 गए तो कितना चले 60, 360 को 60 से डिवाइड करो 6, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना आ जाएगा, मीन पोजीशन से, चलो मीन पोजीशन हटाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन से a/2 तक आने में कितना टाइम लगेगा, आ रहा है रिटर्न, जा नहीं रहा है, 90 से आ रहा है 30 पे आ गया, 90 से 30 पे आ गया, कितना चले 60 चले, हाँ जी। एक्सट्रीम पोजीशन से a√3/2 तक आने में कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा, आया समझ में कि नहीं आया, हाँ। अब एक चैप्टर आप पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट, वहां पे बोला जाता है कि किसी भी कोई भी सर्किट बोल देगा, ऐसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो रहा I = 10 sin 2πt एम्पियर। ये मैं क्वेश्चन आपको किसका करवा रहा हूं, एसी का, जबकि एसी अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं। अच्छा, वहां पे आप लोगों को मैं, जिन लोगों ने एसी नहीं पढ़ रखा है उनको मैं बता दूं, ये जो 10 है ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू।
भाई फंक्शन के आगे जो लिखा होता है ये क्या होती है? ये मैक्सिमम करंट हो गया ना, मैक्सिमम करंट। ये इसको वहां पे पिक वैल्यू बहुत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिक वैल्यू। वहां पे एक और वैल्यू आती है इसकी 1/√2 टाइम, जिसको आरएमएस वैल्यू बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे वहां जाके? मतलब I0/√2 जो होती है ना पिक वैल्यू की 1/√2 टाइम, उसको क्या बोलते हैं? आरएमएस करंट। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि पिक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अब पिक वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड 90 डिग्री, अरे पिक वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड 90 डिग्री, और आरएमएस 1/√2, 1/√2 मतलब 45 डिग्री। तो 90 डिग्री से 45 डिग्री आना है, मतलब 45 डिग्री चलना है, और 45 डिग्री चलने में जो टाइम लगता है वो टाइम कितना लगता है? T/4। लेकिन यहाँ पे T निकालना पड़ेगा, ये रहा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2π। तो ओमेगा क्या होता है? 2π/T इक्वल टू 2π, 2π से 2π। तो टाइम पीरियड कितना आया? 1 सेकेंड। तो यहां 1 रख दो, तो 1/4 सेकेंड आंसर। हाँ या ना? कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि सर्किट में करंट जो है वो 0 है, तो 0 से पिक वैल्यू की आधी होने में कितना टाइम लगेगा? मतलब 0 एम्पियर से I0/2 मैक्सिमम करंट का आधा, पिक वैल्यू की आधी करंट होने में कितना टाइम लगेगा? तो 0 मतलब क्या मान लोगे? मीन पोजीशन। 1/2 मतलब कितने डिग्री? 30 डिग्री। आंसर क्या आएगा? T/12। कभी कभी ऐसे बोल लेते हैं कि करंट पिक वैल्यू पे, पिक वैल्यू से पिक वैल्यू की आधी होने में कितना टाइम लगेगा? तो पिक वैल्यू मतलब मैक्सिमम पे, मैक्सिमम पे मतलब कितने डिग्री? 90 डिग्री। 1/2 मतलब 30 डिग्री। 90 से 30 पे आना है, 60 चलना है, T/6। कौन? हाँ ये T/8 आएगा, 45 डिग्री वाला ना। हाँ उस पे हो, तब तक मैंने 2-3 क्वेश्चन और बता दिए। ठीक है, पिक वैल्यू से I0/2 होने में कितना टाइम लगेगा? पिक वैल्यू करंट के मैक्सिमम वैल्यू से करंट की मैक्सिमम वैल्यू की हाफ होने में कितना टाइम लगेगा? T/6। मैक्सिमम वैल्यू मतलब 90 डिग्री और आधा मतलब 30 डिग्री। ऐसे में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट कहां से टिक करना है? SHM से। डायरेक्ट तरीका है, एंगल सोचो, खत्म, छापे।